प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने सेकंड चैप्टर में चर्चा की थी सतत आवेश वितरण तथा इसके प्रकार पर। हमने सबसे पहले पढ़ा था सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि वैसे तो आवेश का वितरण विविक्त होता है, अर्थात किसी भी निकाय को यदि हम आवेश दें तो दिया गया आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है कि किसी भी निकाय पर आवेश का वितरण तो विविक्त होता है, पर यदि किसी निकाय पर विविक्त आवेश हम इस प्रकार फैलाएं कि वे आवेश परस्पर एक दूसरे के पास पास रहें, तो ऐसे आवेश वितरण को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण, यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सतत आवेश वितरण की हम सबसे सरल परिभाषा यही लिखते हैं कि किसी आवेश की मात्रा को किसी निकाय पर एक समान रूप से वितरित करना या आवेश की मात्रा को किसी निकाय पर फैलाना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण के हमने 3 प्रकार पढ़े थे। सबसे पहला था रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण के बारे में हमने पढ़ा था। रेखीय आवेश वितरण होता है कि यदि आवेश की मात्रा को हम किसी निकाय की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित कर दें, तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, जिसे आप एक विमीय आवेश वितरण भी कह सकते हैं। और रेखीय आवेश वितरण में निकाय कैसा होना चाहिए? कोई पतली छड़ या किसी तार के रूप में होना चाहिए। तो रेखीय आवेश वितरण की प्रक्रिया में हम कहते हैं कि यदि किसी निकाय की लंबाई हो L और उस निकाय की L लंबाई पर वितरित आवेश हो Q, तो इस प्रक्रिया में निकाय की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को Q/L को हम कहते हैं उस निकाय का रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम दर्शाते हैं लैम्डा से। लैम्डा बराबर Q/L। फिर हमने पढ़ा था पृष्ठ आवेश वितरण या द्विविमीय आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण या द्विविमीय आवेश वितरण क्या होता है कि आवेश की मात्रा को किसी निकाय के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित करना, इसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। और पृष्ठ आवेश वितरण की प्रक्रिया में निकाय के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं निकाय का पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसे हम दर्शाते हैं सिग्मा से। फिर तीसरा हमने पढ़ा था आयतन आवेश वितरण या त्रिविमीय आवेश वितरण। त्रिविमीय या आयतन आवेश वितरण होता है कि आवेश की मात्रा को निकाय के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करना। और जब हम किसी आवेश की मात्रा को निकाय के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करते हैं, तो निकाय के एकांक आयतन में वितरित आवेश को Q/V को हम कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, जिसे हम दर्शाते हैं ρ से। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ा था, और सतत आवेश वितरण के ये 3 प्रकार हमने पढ़े थे। रेखीय आवेश वितरण यानी कि एक विमीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण अर्थात द्विविमीय आवेश वितरण, और तीसरा था आयतन आवेश वितरण यानी कि त्रिविमीय आवेश वितरण। ये पढ़ा था हमने। आज वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे,
यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। किसके कारण? सतत आवेश वितरण के कारण, कि हमने किसी निकाय को या किसी आवेश की मात्रा को निकाय पर एक समान रूप से वितरित किया, वह निकाय आवेशित हो गया, तो उस निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें वही तीनों केस होंगे, क्योंकि सतत आवेश वितरण के तो तीन प्रकार हैं, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो हम इन तीनों केसेस में एक एक केस को पकड़ेंगे और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतत आवेश वितरण के जो तीनों केस थे, उनके कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई एक ऐसा निकाय लेते हैं जो एक विमीय हो, अर्थात रेखीय हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई पतली छड़ हुई या कोई तार हुआ, ये कैसे निकाय हो जाते हैं? रेखीय निकाय। तो मान लीजिए ये एक निकाय है, रेखीय निकाय, आप इसे पतली छड़ भी कह सकते हैं या एक तार भी कह सकते हैं। हमने इस निकाय की लंबाई पर Q आवेश की मात्रा को एक समान रूप से वितरित किया। क्या करा हमने? इस निकाय की लंबाई पर Q आवेश की मात्रा को एक समान रूप से वितरित किया। अब हमें करना क्या है? इस निकाय के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। रेखीय आवेश वितरण की जो प्रक्रिया है, हमने निकाय की लंबाई पर Q आवेश को एक समान रूप से वितरित किया है, अर्थात रेखीय आवेश वितरण। अब हमें क्या करना है? इस निकाय के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस निकाय को, क्योंकि आवेश तो एक समान रूप से वितरित है इस निकाय की लंबाई पर, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस निकाय को एक समान छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मानते हैं। आपने ये पैटर्न 11th क्लास में पढ़ भी रखा होगा समाकलन वाले चैप्टर में, कि जब हम किसी भी निकाय को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मानते हैं, तो जिस भौतिक राशि का मान हमें ज्ञात करना है, पहले हम निकाय के एक अल्पांश के कारण कैलकुलेट करेंगे और संपूर्ण निकाय के लिए क्या कर देंगे? उसका समाकलन कर देंगे। तो वही पैटर्न हम काम में लेंगे। तो हमने क्या करा? इस निकाय को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना। मान लीजिए निकाय का ये एक अल्पांश है, पूरे निकाय पर कितना आवेश है? Q आवेश। तो माना इस अल्पांश पर कितना आवेश है? dq। यही मानते हम कि पूरे निकाय पर तो Q आवेश है, अल्पांश पर हमने कितना आवेश मान लिया? dq आवेश। और इस अल्पांश की लंबाई है dl, कि रेखीय आवेश वितरण की प्रक्रिया है जिसमें Q आवेश निकाय की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है। हमने इस निकाय को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना। संपूर्ण निकाय पर Q आवेश है,
तो मान लीजिए निकाय के इस अल्पांश पर कितना आवेश है, डी क्यू आवेश। पूरे निकाय की लंबाई यदि मान लीजिए L है, तो अल्पांश की इस भाग की लंबाई हम कितनी मान सकते हैं, dl। तो निकाय के इस अल्पांश पर dq आवेश है और निकाय के इस अल्पांश की लंबाई है dl। तो रेखीय आवेश घनत्व तो कितना होगा, लैम्बडा बराबर क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व, आवेश बटा लंबाई। तो इस अल्पांश पर आवेश तो है dq और अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl। तो ये हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व आवेश बटा लंबाई, अल्पांश पर आवेश बटा अल्पांश की लंबाई। यदि आप इससे dq का मान निकालें तो dq किसके बराबर आ जाएगा, लैम्बडा dl के। किसके बराबर आ जाएगा dq, लैम्बडा dl के तुल्य होगा। यही होगा। तो देखिए हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जानते हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट की कल्पना करेंगे। यदि बिंदु P पर स्थित इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हो F, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर F अपॉन Q नॉट। यही पढ़ रखा है आपने, इसलिए हमने क्या करा है, बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश की कल्पना की है। तो इस अल्पांश के कारण जो निकाय का हमने ये अल्पांश माना है जिसकी लंबाई है dl, अल्पांश पर आवेश है dq। तो निकाय के इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो आ जाएगा dF बराबर, क्योंकि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल अब आप पूरे निकाय के कारण नहीं निकाल रहे हैं, किसके कारण निकाल रहे हैं, अल्पांश के कारण, इसलिए आपने लिख दिया इसको dF से। तो dF बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे आ जाता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अल्पांश पर आवेश कितना है, dq, अल्पांश पर आवेश है dq, ये परीक्षण आवेश है Q नॉट बटा आगे आ जाएगा R स्क्वायर। यही होगा dF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq गुणा Q नॉट बटा R स्क्वायर। तो आ जाएगा, इसलिए अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब आप निकाय के इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे तो इसे आप लिखेंगे E से। पूरे निकाय की बात आती है तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं E से, पर जब केवल अभी अल्पांश की बात हो रही है तो अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप किससे लिखेंगे, DE से। तो DE बराबर किसके बराबर होगी, DF बटा Q नॉट के। यही तो है, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बटा परीक्षण आवेश के अनुपात के तुल्य होगी। तो इस निकाय के अल्पांश के कारण धन परीक्षण आवेश पर लग रहा है बल dF, परीक्षण आवेश है Q नॉट, तो अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी DE बराबर DF बटा Q नॉट। तो जब आप DF में किसका भाग देंगे, Q नॉट का भाग देंगे, तो DF के मान में Q नॉट का भाग दोगे तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा DE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे आ जाएगा DQ बटा R स्क्वायर। ये होगा, आप इससे DQ का मान रख दें
यहां रख देते इसको, कोई बात नहीं। आप इससे डी क्यू का मान रखेंगे, कितना है डी क्यू का मान, लैम्बडा डी एल, तो आ जाएगा डी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, आगे आ जाएगा लैम्बडा डी एल बटा आर स्क्वायर। मिल गया हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण मिली, अल्पांश के कारण। और यदि अब हम संपूर्ण निकाय के कारण निकालें तो क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, तो आ जाएगा अतः संपूर्ण निकाय के कारण आ जाएगा ई बराबर समाकलन कर देंगे डीई का, कि अल्पांश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र आया है हमारे पास, हम उसका समाकलन कर देंगे तो हमें कुल विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा इस पूरे रेखीय आवेशित निकाय के कारण। तो आ जाएगा इससे E बराबर, जब आप डीई का समाकलन करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो आ जाएगा बाहर, समाकलन आगे आ जाएगा लैम्बडा डी एल बटा आर स्क्वायर। ठीक है। और यदि आप इस विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप का तरीका मैंने आपको बता रखा है, तो आ जाएगा सदिश रूप में ई की जगह क्या लिखोगे, वेक्टर ई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट समाकलन लैम्बडा डी एल बटा मॉडुलस आर स्क्वायर। और दिशा को व्यक्त करने के लिए आप क्या लगा देंगे आगे, आर। तो यह आ जाता है रेखीय आवेश वितरण की प्रक्रिया में किसी निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक बार फिर से ध्यान दें आप लोग, आज हम पढ़ रहे हैं सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, जिसका पहला केस हमने लिया है रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि एक रेखीय निकाय है, कोई पतली छड़ी या तार कह सकते हैं आप, इस निकाय की लंबाई पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें इस रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या करा, इस रेखीय निकाय को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना। मान लीजिए इस निकाय के एक अल्पांश की लंबाई है dl और इस अल्पांश पर कितना आवेश है, dq। तो एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा अर्थात रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर क्या होगा, dq/dl। तो इससे dq की वैल्यू बराबर आ जाएगी लैम्बडा dl के, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट की कल्पना करते हैं। तो बिंदु P पर स्थित इस धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट पर इस रेखीय अल्पांश के कारण लगने वाला बल कितना होगा, dF बराबर, क्योंकि अल्पांश की बात हो रही है, dF बराबर k यानी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अल्पांश पर आवेश है dq, परीक्षण आवेश है Q नोट बटा आर स्क्वायर। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, पढ़ रखी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, E बराबर F/Q नोट, ये पढ़ रखी है आपने। तो अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को आपने क्या माना, DE। अल्पांश के कारण परीक्षण आवेश Q नोट पर कितना बल लग रहा है, DF बटा परीक्षण आवेश है Q नोट। तो जब आप DF में Q नोट का भाग दोगे तो Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट dq बटा आर स्क्वायर। आप इससे dq की वैल्यू रख दें तो क्या आ जाएगी, dq की वैल्यू आ जाएगी de बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट और dq की जगह लिख देंगे आप लैम्बडा dl बटा आर स्क्वायर। तो ये तो विद्युत क्षेत्र मिल रहा है हमें इस रेखीय निकाय के अल्पांश के कारण।
यदि हमें संपूर्ण निकाय के कारण निकालना हो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो क्या कर दिया हमने, समाकलन कर दिया, समाकलन dE। और जब आप समाकलन करोगे तो 1/4πε0 तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, लैम्डा dl बटा r स्क्वायर। तो यह जाता है एक रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और यदि आप इसे सदिश रूप में व्यक्त करना चाहें तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, वेक्टर E बराबर 1/4πε0 समाकलन लैम्डा dl बटा मॉडुलस r स्क्वायर, और दिशा को व्यक्त करने के लिए आप क्या लगा देंगे, r कैप। क्या लगाएंगे आप, r कैप लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। क्लियर है तक। अब हम सेकंड केस को हम पढ़ते हैं। अब सतत आवेश वितरण की प्रक्रिया का सेकंड भाग आ जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। पृष्ठीय आवेश वितरण होता क्या है कि आवेश वितरण की प्रक्रिया जिसमें किसी आवेश की मात्रा को निकाय के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित किया जाए या एक समान रूप से फैलाया जाए, उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं हम, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक निकाय है जिसके पृष्ठ पर इस प्रकार से Q आवेश की मात्रा को हमने एक समान रूप से वितरित किया है। ये एक निकाय जिसके पृष्ठ पर हमने Q आवेश की मात्रा को एक समान रूप से वितरित किया है। हमें क्या करना है, इस पृष्ठीय आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तरीका वही होगा, हम इस निकाय को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मानेंगे। तो हमने क्या करा, इस पृष्ठीय आवेश को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना। मान लीजिए निकाय के एक इस अल्पांश का क्षेत्रफल है dA, पूरे निकाय का पृष्ठीय क्षेत्रफल है A, तो अल्पांश का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने, dA। इस पूरे निकाय के पृष्ठ पर कितना आवेश है, Q आवेश, तो मान लीजिए इस अल्पांश पर कितना आवेश है, dQ। फिर समझिए मेरी बात आपको कि हमने एक ऐसा निकाय लिया है जिसके पृष्ठ पर Q आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है। हम इस पृष्ठीय आवेश के एक छोटे से अल्पांश को ले रहे हैं। मान लीजिए इस अल्पांश का क्षेत्रफल है dA और इस अल्पांश पर आवेश है dQ। तो एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे दर्शाते हैं हम, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से। क्या होगा, सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। इस अल्पांश पर आवेश तो है dQ, अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है dA, तो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा सिग्मा बराबर dQ अपॉन dA, यही होगा। तो यदि आप इससे dQ की वैल्यू निकालें तो dQ बराबर आ जाएगा सिग्मा dA। क्या आ जाएगा, dQ बराबर सिग्मा dA, यही होगा। एक तरीका है, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम यहां पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट की कल्पना करेंगे। तो इस पृष्ठीय आवेश के अल्पांश के कारण, जिस पर कितना आवेश है, डी क्यू, धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट पर लगने वाला बल होगा डी एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2, अल्पांश पर आवेश है डी क्यू, परीक्षण आवेश क्यू नोट बटा आ गया जाएगा आर स्क्वायर, यही होगा। तो आ जाएगा, इसलिए अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हम इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसे आप लिख देंगे डीई से। किसके बराबर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल बटा परीक्षण आवेश क्यू नोट के अनुपात के तुल्य होती है। जब आप डीएफ का मान रखकर क्यू नोट का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, डीएफ में जैसे क्यू नोट का भाग लगाएंगे तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, आ गया जाएगा डी क्यू बटा आर स्क्वायर। फिर वही तरीका, किसका मान रख देंगे आप, डी क्यू की वैल्यू रखेंगे आप, और जैसे ही आप डी क्यू की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और पृष्ठीय आवेश वितरण की प्रक्रिया में डी क्यू किसके बराबर है, सिग्मा डी ए के बराबर है, बटा आ गया जाएगा आर स्क्वायर। तो ये तो विद्युत क्षेत्र किसके कारण आ रहा है, पृष्ठीय आवेश के अल्पांश के कारण। तो संपूर्ण निकाय के कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो आ जाएगा संपूर्ण आवेश के कारण, या संपूर्ण निकाय के कारण लिखने की बात है, संपूर्ण आवेश के कारण E बराबर आप समाकलन कर देंगे डीई का। किसका समाकलन कर देंगे, डीई का समाकलन करेंगे। जब आप इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा सिग्मा डी ए बटा आर स्क्वायर, यही होगा। और यदि आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो आप लिख देंगे या सदिश रूप में, तो आ जाएगा सदिश रूप में वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट सिग्मा डी ए बटा मॉडुलस आर स्क्वायर, और दिशा को व्यक्त करने के लिए आप क्या लगा देंगे आगे, आर कैप। तो यह जाता है पृष्ठ आवेश वितरण की प्रक्रिया में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है। अब इस का जो तीसरा भाग आता है वो क्या जाता है, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतत आवेश वितरण की प्रक्रिया का तीसरा पार्ट है आयतन आवेश वितरण, और हम इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करेंगे। क्या होता है आयतन आवेश वितरण, कि किसी आवेश की मात्रा को निकाय के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित करना, यह हो जाता है आयतन आवेश वितरण। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि
एक निकाय की हम कल्पना करते हैं। मान लीजिए इस संपूर्ण निकाय का आयतन है V। कितना है संपूर्ण निकाय का आयतन? V है। और हमने Q आवेश की मात्रा को इस निकाय के आयतन के अनुदिश एक समान रूप से वितरित किया है। एक निकाय जिसका आयतन है V और इस निकाय के आयतन के अनुदिश Q आवेश को एक समान रूप से वितरित किया है। तो इस आयतन आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तरीका वही होगा, मेथड वही होगा पूरा। हम क्या करेंगे, इस आयतन आवेश को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मानेंगे। तो हम इस आयतन आवेश के एक अल्पांश को लेते हैं। मान लीजिए पूरे आयतन में आवेश कितना है? Q। तो इस अल्पांश में आवेश कितना होगा? dq। पूरे निकाय का आयतन है V, तो माना इस अल्पांश का आयतन कितना है? dv। क्लियर? फिर से देखें आप कि एक निकाय जिसका आयतन है V, इस निकाय के आयतन के अनुदिश Q आवेश को एक समान रूप से वितरित किया है। हमने निकाय को अनेक अल्पांशों से मिलकर बना माना। मान लीजिए निकाय के एक अल्पांश जिस पर आवेश है dq और इस अल्पांश का आयतन है dv। तो एकांक आयतन में जो आवेश होगा, क्या कहते हैं? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश बटा आयतन, जिसे हम कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। क्या कहते हैं इसे हम? आयतन आवेश घनत्व। और इसे हम दर्शाते हैं रो से। किसके बराबर होता है? आवेश बटा आयतन के। तो निकाय के अल्पांश पर आवेश तो है dq, अल्पांश का आयतन कितना है? dv। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा? dq अपॉन dv। इससे यदि आप dq की कैलकुलेट करें तो आ जाएगा रो, आ गया जाएगा dv। यही होगा। अब हमें वही तरीका है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस आयतन आवेश के कारण। तो हम क्या करते हैं, बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट की कल्पना करेंगे। इस धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट पर निकाय के इस अल्पांश के कारण लगने वाला बल होगा। अल्पांश के कारण जो बल लग रहा है उसे हम कितना मान रहे हैं? dF। हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे आ जाएगा अल्पांश पर आवेश है dq, परीक्षण आवेश हमने लिया है q नॉट बटा r स्क्वायर। ये होगा। तो आ जाएगा, इसलिए इस निकाय के अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब आप इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इसे आप लिखते हैं dE से। संपूर्ण निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिख देंगे, अल्पांश के कारण मान रहे हैं हम dE। तो आ जाएगा किसके बराबर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? अल्पांश के कारण धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल dF तथा Q नोट के अनुपात के तुल्य होगी। तो आ जाएगी इससे dE बराबर, जब आप dF में Q नोट का भाग देंगे तो Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बटा r स्क्वायर। ये होगा। आयतन आवेश वितरण की प्रक्रिया में जब आप dq का मान रखेंगे तो आ जाएगा dE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq की जगह लिख देंगे रो, आगे आ जाएगा dv बटा r स्क्वायर। तो ये तो आ जाता है आयतन आवेश वितरण की प्रक्रिया में
निकाय के अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आप संपूर्ण निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र निकालें तो आ जाता है संपूर्ण निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या कर देंगे, अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली है इसका आप समाकलन कर देंगे, और जब आप समाकलन करेंगे तो 1/4πε0 तो आ जाएगा बाहर, समाकलन रो dv बटा r स्क्वायर, यही होगा। या आप यदि इसे सदिश रूप में व्यक्त करना चाहें तो आयतन आवेश वितरण की प्रक्रिया में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर होगी 1/4πε0 समाकलन रो dv बटा मॉडुलस r स्क्वायर, और आगे आ जाएगा r है। तो यह जाता है आयतन आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक बार फिर से आप देखें, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं आपको, कि एक निकाय जिसका आयतन था V, इस निकाय के आयतन के अनुदिश Q आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया। तो आपने क्या किया, इस निकाय के एक अल्पांश को लिया, मान लीजिए इस अल्पांश में आवेश कितना है dq और अल्पांश का आयतन है dv, तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, आवेश बटा आयतन dq बटा dv, यही होगा। तो इससे dq की वैल्यू हो जाएगी रो गुणा dv। अब हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। तो इस आयतन आवेश के अल्पांश के कारण धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट पर लगने वाला बल होगा dF बराबर 1/4πε0 dq गुणा Q नोट बटा r स्क्वायर, यही होगा। तो बिंदु P पर अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, dE बराबर dF बटा Q नोट, यही होगी। तो जब आप dF में Q नोट का भाग देंगे तो Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, तो अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 1/4πε0 dq बटा r स्क्वायर। जब आप dq का मान रख देंगे तो आ जाएगी d बराबर 1/4πε0 रो dv बटा r स्क्वायर। तो ये तो आ जाता है आयतन आवेश वितरण की प्रक्रिया में अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। संपूर्ण निकाय के कारण निकालनी हो तो अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र मिला है उसका आप समाकलन कर देंगे, तो समाकलन जब डी करेंगे तो 1/4πε0 तो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा समाकलन रो dv बटा r स्क्वायर। और यदि आप इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिशों में व्यक्त करें तो लिखेंगे वेक्टर E बराबर 1/4πε0 समाकलन रो dv बटा मॉडुलस r स्क्वायर, और आगे आ जाएगा r कैप। ठीक है, तो आज हमने इन तीन बिंदुओं पर डिस्कशन किया है। कौन कौन से बिंदुओं पर, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सबसे पहले हमने रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट की, तो कितनी मिलती है आपको, वेक्टर E बराबर 1/4πε0 समाकलन लैम्ब्डा dl बटा मॉडुलस r स्क्वायर, आगे आ जाएगा r कैप, यही मिलती है। दूसरा फिर हमने पृष्ठीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, तो आपको मिलती है 1/4πε0 समाकलन सिग्मा dA
बटा मॉडुलस आर स्क्वायर आगे आ जाता है आर कैप। और तीसरा, जब हम आयतन आवेश के कारण निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 रो डीवी बटा मॉडुलस आर स्क्वायर आ गया जाता है आर कैप। ये तीनों समाकलन जो है, एक तो है रेखीय समाकलन जो लंबाई के सापेक्ष हो रहा है, ये पृष्ठीय समाकलन क्षेत्रफल के सापेक्ष हो रहा है, और ये आयतन के सापेक्ष हो रहा है। तो इनको व्यक्त करने के लिए आप समाकलन के नीचे यहां पर लगा देते हैं एल, यहां पर लगा दें आप ए, या ए की जगह आप एस का सिंबल भी आप लगा सकते हैं, और यहां पर लगा देते हैं वी। तो यह जाता है सतत आवेश वितरण की तीनों प्रक्रियाएं, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना।